मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। तेरे जवान दर्शन देखेंगे, तेरे जवान भविष्यवाणियां करेंगे, सबके ऊपर अपना आत्मा उड़ेल दूंगा। आमीन। आप कितना इस वचन को लेकर सक्रिय हैं, आप कितना सजग है इस वचन को लेकर के, ये आपके ऊपर बात है। परमेश्वर जबरदस्ती किसी से नहीं करता है। आज मैंने वचन बताया है, उसके बाद कितने लोग उसे फॉलो करते हैं, ये आपके हाथ में है। और मैं 99% नहीं 100% ये दावा कर रहा हूं इन उपवासों में, क्योंकि मैं उसी काम में लगा हुआ हूं। 100% कि जितने लोग आत्मिक रूप से परमेश्वर के पास बैठेंगे, उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके साथ में सुपर नेचुरल काम ना हुआ, जिसके साथ में परमेश्वर की ओर से कुछ अचंभित कार्य उसने ना देखे हो अपनी आंखों से, अपने कानों से या अपने शरीर में, जिसने ना देखो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो दुआ में उपवास में बैठ रहा है कि उसके साथ में ये कार्य नहीं हुए, या उसने नहीं देखा, या स्वर्गदूतों को नहीं देखा, या आवाज नहीं सुनी, या उसने कुछ ऐसा नहीं देखा जो उसने आज तक नहीं देखा, या उसकी आत्मा में कुछ ऐसा नहीं आया जो आज तक नहीं आया। कलीसिया, ये आपके लिए है। अब चाहे तो आप दूसरों पे डिपेंड हो जाएं, चाहे तो अपने जीवन को सार्थक कर लें, अपनी बुलाहट को समझ जाएं कलीसिया कि ये बुलाहट आपके लिए है। अब आपको अपनी बुलाहट के लिए जीना है, क्योंकि परमेश्वर आपसे यही डिमांड करता है। अब आपको अपनी बुलाहट के लिए जीना है। बहुत सारे लोग अपनी बुलाहट के लिए नहीं जीते हैं, उन्हें बुलाहट दी जाती है, पर उनकी बुलाहट सांसारिक काम है। उनकी बुलाहट क्या है? सांसारिक काम है। आप संसार को, मेरे पास सुबह किसी लीडर का फोन आया, उन्होंने मुझसे कुछ बात किया, मैंने उन्हें कुछ बताया, मैंने ऐसे ऐसे है। मैंने कहा पहला तो जाने की तो दूर की बात है, ऐसे काम में साथ भी देना ठीक नहीं। क्लियर कट, बिल्कुल क्लियर कि जाने की तो दूर की बात है, मैं कहता हूं ऐसे काम में साथ भी मत दीजिए, ऐसे काम में साथ भी मत दीजिए, नहीं तो आप भी उसमें सहभागी हैं, और यदि उसका दंड होगा तो फिर आप भी उसके लिए तैयार रहिएगा। बिल्कुल क्लियर कट, जाने की तो दूर की बात है, फिर भी लोग चले जाते हैं। समझ पा रहे हैं? ये समझने वाली बात है। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? अपनी बुलाहट के लिए जीना है। अगर आप इस भवन में बैठे हैं, आप में से एक भी व्यक्ति खामाखा नहीं बैठा है, चाहे तो आप पहली बार आए हो, चाहे आप दूसरी बार आए हो, चाहे आप सालों से आ रहे हो। यदि आप इस भवन में बैठे हैं, मैं परमेश्वर का दास होकर के ये घोषणा करता हूं कि आपके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है, और आपको अपनी बुलाहट के लिए जीना चाहिए, क्योंकि यही सर्वप्रथम बुलाहट है आपकी, कि परमेश्वर चाहता है कि उसकी बुलाहट के लिए आप जिए, उसकी बुलाहट के लिए जिए, संसार के लिए नहीं जिए। लोग संसार के लिए जी सकते हैं, संसार की धन दौलत के लिए, संसार के ऐशो आराम के लिए, संसार को देख करके, रिश्तेदारों को देख करके, लोगों को देख करके वो लोग जी सकते हैं। परंतु कलीसिया, जब आप यहाँ बैठे हैं तो परमेश्वर आपसे बात करता है कि परमेश्वर ने अपने लिए आपको चुना है, परमेश्वर ने आपके जीवन में बुलाहट दी है। अगर आप यहाँ बैठे हैं और वो अपने आप को आप पे प्रकट करेगा कलीसिया। आमीन, आमीन। कितने लोग सोचते हैं कि हाँ मेरे जीवन में परमेश्वर करेगा? है आपको विश्वास? एक भी व्यक्ति कम विश्वास वाला ना हो, हर एक व्यक्ति पूर्ण विश्वास के साथ में हो कि परमेश्वर इन उपवासों में मेरे लिए अद्भुत काम करेगा। आमीन। परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। आप लोगों को, विशेषकर लीडर्स को, उनमें से बनना है जो वो चेले थे जो प्रभु यीशु मसीह की बात सुन रहे थे। उसमें से नहीं बनना है जो भीड़ थी, सुन करके चले गए, खाना खाया चले गए। आपको उसमें से बनना है जो कान रखते हैं। लिखा है जिनके सुनने के कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। पर कौन लोग सुन पाएंगे? जो लोग इधर उधर कहीं सुनी से बचे रहते हैं। मत जाइए ऐसे लोगों के पास में जहां जा करके आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। मत जाइए, फिर भी आपको समझ नहीं आएगा। आपका दिल करेगा लोगों से मिलें, जाएं, बैठें। मत जाइए लोगों के पास जहां जाकर के आप विश्वास में कमजोर होते हैं, जहां जाकर के आप अपनी बुलाहट से पिछड़ते हैं। मत जाइए ऐसे लोगों के पास, जाइए जिनके अंदर आग भरी हुई है, जो दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, जो देख रहे हैं। इन दिनों मुझे कुछ लोगों ने अपने सोपन बताए, कुछ लोगों के सोपन सचमुच में परमेश्वर की ओर से आ रहे हैं। कुछ लोग कुछ बता रहे थे कि जो
नेचुरल नहीं था, कुछ ऐसा था चूंकि उन्हें नॉलेज नहीं है अभी जो उनके साथ में हो रहा है वो कहां से हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वो क्लियर कर रहे कि समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, क्यों। ऐसे लोगों के पास बैठिए जो सचमुच में आत्मा में हो, जो दुआ प्रार्थना करने वाले लोग हो, जो वचन पढ़ने वाले लोग हो, जो आत्मा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। उस व्यक्ति के पास से हट जाइए जो खुद तो परमेश्वर से पीछे है और आपको भी पीछे खींच रहा है। ऐसे लोगों के पास साथ में आप कभी नहीं बढ़ सकते। ऐसे लोगों की संगति मत करिए, उनके लिए तो प्रार्थना करिए कि प्रभु से भी बढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ आ गए? मैं बहुत गहराई की बात कर रहा हूं। आपको परमेश्वर में ध्यान लगा के बैठना है। अब ध्यान लगाना मैंने बताया, जब आप परमेश्वर से पहले कहना है, कहने के बाद बैठना है कि परमेश्वर मैं तेरे साथ में यीशु मसीह समय बिताना चाहता हूं, चाहती हूं। उसके बाद में आपको शांत बैठना है, जो कि आपके लिए बहुत कठिन है। जब आप शांत बैठेंगे आपके दिमाग में इधर उधर से कहीं कहीं से बहुत सारी बातें आएंगी। हो सकता है प्रार्थना के लिए ही आए, हो सकता है किसी ने कुछ कहा वो आपके दिमाग में आए, कोई बात नहीं, उसे कैंसिल कर देना है। जब जब आए कैंसिल कर देना। यीशु मसीह के नाम में हर एक विचारों को कैंसिल करती हूँ और मैं घोषणा करती हूँ कि मैं यीशु मसीह में ध्यान लगा रही हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं यीशु मसीह में ध्यान लगा रहा हूँ। ऐसे जब आप बैठ जाएंगे, एक टाइम आएगा आप शांत हो जाएंगे। शांत होने के बाद परमेश्वर आपको 100 में 100% जो उसने आपके लिए रखा है, जो दर्शन उसने आपके लिए रखे हैं, वो दिखाएगा वो आपको। और यही प्रोसीजर है जो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आप जीवन भर कुछ नहीं देख पाओगे। ये बातें वो हैं जो लोग नहीं बताना चाहेंगे आपको, क्योंकि हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि शायद मैं ही रहूं, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं रहूं। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा डिटेल में, मैं बता रहा हूं। क्यों? सबको, अधिकतर, बहुत लोगों को, सबको तो नहीं, अधिकतर कुछ लोगों को अपनी गद्दी का खतरा होता है कि जिस दिन इन्होंने दर्शन देखना शुरू कर दिया, जिस दिन इन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू कर दिया, शायद हमारी गद्दी को खतरा होता है, शायद हमारा स्थान वो नहीं रहेगा, ऐसा खतरा होता है। ये शैतान का एक भ्रम है आपके ऊपर। आप जो हैं वो हैं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। एक बच्चा अपने बाप से आगे बढ़ सकता है, कोई समस्या नहीं है। इसमें भी बाप का इसमें योगदान है, वो खुश है। और वो मेरे हृदय को छू गई, उसे मैंने नोट कर लिया। और वो एक कहानी के विषय में बता रही थी। उन्होंने बताया कि जो एक माँ है ना, वो अपने बच्चे को गोद में लेती है और वो चाहती है कि एक माँ जहां तक देख रही है उसका बच्चा भी वहां तक देखे। परंतु जो एक बाप होता है ना, वो अपने बच्चे को कंधे बिठा लेता है ताकि जहां तक वो देख रहा है ना, उसका बच्चा जो है उससे भी आगे तक देख सके। समझ पा रहे हैं? ये बाप होता है। बाप ये चाहता है कि जहां तक मैं देख रहा हूं, आपने देखा होगा, कई बार मेलों में देखा होगा, कुछ बाप अपने बच्चों को कंधे बिठा लेते हैं और ये सच है कि उनका बच्चा उनसे भी ज्यादा मेले में जो चीजें हैं, सामान है, सजावट है, वो देख रहा होता है। क्यों? क्योंकि बाप यहां तक देखता है पर बच्चा कंधे पे बैठा है और बच्चा वहां तक भी देख रहा है। समझ पा रहे हैं? तो ये एक बाप होता है और वो चाहता है कि जहां तक मैं देख रहा हूं ना, मेरे बच्चे मुझसे कहीं अधिक तक देख सके, इसलिए वो अपने बच्चों को अपने कांधों पर बैठाता है। माँ भी चाहती है, माँ का दृष्टिकोण भी है, वो चाहती है कि कम से कम मेरा बच्चा नीचे ना देखे, वहां ना रह जाए जहां वो आज है। कम से कम जैसे मैं देख पा रही हूं वैसे मेरा बच्चा भी देखे। लेकिन बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे भी बढ़कर हो, मेरा बच्चा मुझसे भी बढ़कर हो, इसीलिए वो उसे अपने कंधे पर बैठा। आज अगर आप यहाँ बैठे हैं, मेरे दिल से है ये इच्छा, मेरे दिल से प्रार्थना भी है कि आप लोगों में कुछ लोग ऐसे हों जो सचमुच में मुझसे भी बहुत आगे बढ़े। अगर परमेश्वर मुझे यहाँ तक इस्तेमाल कर रहा है, आपको उसके 4 गुना इस्तेमाल करें, 8 गुना इस्तेमाल करें, मेरी इच्छा है। और ये शब्द मैं पूरे होश और हवास में बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपको 100 गुना इस्तेमाल कर दे, नहीं, कम से कम आपको 4 गुना इस्तेमाल करें, आपको 8 गुना इस्तेमाल करें। चूंकि मैं ये अपनी आंखों से होते हुए देखना चाहता हूँ। मैं हवा में तीर नहीं छोड़ता हूँ, चाहे मैं पुलपिट पे भी खड़ा हूँ तो भी मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे ही कुछ भी नहीं कहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है परमेश्वर ये दिखाएगा। अगर मैं हजारों में हूं ना, तो सोचिए, अगर मैं हजारों में हूं तो ये विश्वास करिए कि आप लाखों में होंगे। आमीन।
और ये परमेश्वर का वचन है, ये मेरी बात नहीं है, और ये मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। अगर परमेश्वर ने मुझे हजारों में रखा तो वो आपको लाखों में रखेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आई? आज का वचन आपके लिए कलेशा, आप पे अपना आत्मा उंडेलेगा। परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाइए।